दिक्कत ये है कि रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं। मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो। इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार किया है और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है। फरवरी 2025 तक ये काम पूरा होगा। ट्रक ओवरलोड की समस्या नहीं होगी। अब आने वाली है नई तकनीक, रणनीति हो गई है तैयार। ट्रक में कितना भी है वजन ट्रक पर लिखा रहेगा, डिवाइस से होगी मॉनिटरिंग। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 12 दिसंबर 2024 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ट्रक ओवरलोड पर चर्चा हुई, जिसमें गौरव गगोई असम के सांसद ने मंत्री गडकरी से सवाल करते हुए कहा कि सड़क हादसे की वजह ट्रक ओवरलोड है। इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी? गडकरी ने जवाब देते हुए कहा कि ओवरलोड की समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक नई तरकीब लाने वाली है। क्या है यह नई तरकीब? सुनिए गडकरी की जुबानी। ये ट्रक ओवरलोड होके आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं और रात के समय जब फॉग, और विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, तो क्या आपकी मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? क्या जो लाइटिंग के संदर्भ में क्या हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जगह पे लाइटिंग डाल सकते हैं? क्या अलग अलग जगह पर लॉ एंड ऑर्डर कॉन्करेंट है क्या, लेकिन क्या आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं ताकि जानकारी पुलिस तक पहुंचे, डेटा आपके पास रहे और जानकारी पुलिस तक पहुंचे ताकि जो भी ट्रक ओवर स्पीड कर रहा हो उसको हम पहले ही रोक ले। अन्य स्पीकर महोदय, दिक्कत यह है कि रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे NHAI के ऊपर। मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो। तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार किया है और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है, ताकि आप इतने लोगों पर, मैं बोल नहीं सकता आपको इसमें क्या क्या होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी होगा। जिस प्रकार देखा आपने, इस सिस्टम का नाम है एक्सल लोड मॉनिटरिंग सिस्टम। बताया जा रहा है कि इस सिस्टम से ट्रक में जितना भी वजन होगा ट्रक पर लिखा दिखेगा, या यूं कह सकते हैं कि ट्रक पर डिजिटल स्क्रीन होगी जिस पर ट्रक में जितना भी वजन होगा उस स्क्रीन पर दिख जाएगा और ओवरलोड की समस्या भी नहीं रहेगी। लेकिन देखने का विषय यह रहेगा कि किस तरह इतने बड़े विशाल देश में जहां लाखों ट्रक हैं और वो भी कई प्रकार के, ऐसे में इसे इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। आपको बता दें कि जब 2015 में स्पीड गवर्नर डिवाइस ट्रक में कंपलसरी कर दिया गया था तो ट्रक ड्राइवरों और मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। स्पीड गवर्नर देश में बड़े बड़े घोटालों का भी विषय रहा है, करप्शन का भी विषय बना रहा। तो देखने का विषय यह रहेगा कि मॉनिटरिंग सिस्टम इन मामलों से दूर रह पाएगा या फिर नहीं। तो क्या इस बार भी ड्राइवर और मालिकों को अपनी जेब ढीली करनी होगी? तो देखते हैं एक्सल लोड मॉनिटरिंग सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या फिर ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90 831 पर। सबसे पहले इस सिस्टम से आसान ट्रैकिंग हो जाएगी, एक तरह का यह GPS सिस्टम ही होगा। दूसरा, टोल प्लाजा पर आमतौर पर ड्राइवर को ओवरलोडिंग के लिए रोका जाता है, कांटे के लिए ले जाया जाता है, जिसमें ड्राइवर को अपना समय भी बर्बाद करना पड़ता है, डीजल का भी नुकसान हो जाता है। इस सिस्टम के आने से ऐसा नहीं होगा। तीसरा, बॉर्डर पर कांटा करवाने के लिए ड्राइवर को जबरदस्ती रोका जाता है, चालान करवाया जाता है। इस सिस्टम के आने से अवैध चालान भी रुकेंगे, राज्यों में प्रवेश बिना चेकिंग के हो पाएगा। चौथा, RTO जब गाड़ी रोक लेता है, गाड़ी को ओवरलोड बताकर RTO चालान कर देता है। इस सिस्टम के आने से, इस डिवाइस के आने से अवैध चालान भी नहीं होंगे। और पांचवा, ड्राइवर एक गाड़ी में बिना मालिक को बताए 2 स्थानों से माल भरता है जो अवैध है। गाड़ी मालिक को इस बात की जानकारी भी नहीं होती। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ड्राइवर ने एक जगह से लोड उठाया और थोड़े आगे जाकर एक्स्ट्रा लोड दूसरे जगह से उठाया जो वैसे ही अवैध है। उसे रास्ते में फिर कहीं जाकर अनलोड भी कर दिया। इस संपूर्ण मामले में मालिक को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उसकी गाड़ी में कितने जगह से लोड उठाया गया और कितना वजन है। इस सिस्टम के आने से मालिक को पूरी जानकारी ऑनलाइन ही अपने डिवाइस पर मिल जाएगी। इस डिवाइस के आने से कई बड़े नुकसान भी होंगे, जिसमें यह देखना होगा कि यह डिवाइस क्या हमारे देश में इजीली इंस्टॉल हो पाएगा या नहीं। क्या यह डिवाइस फास्टैग की तरह ही विफल तो नहीं रहेगा?
जब फास्टैग मार्केट में आया तो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए। सरकार ने कहा कि इसके आने से ना तो टोल प्लाजा में लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही अधिक टैक्स वसूल किया जाएगा, परंतु टोल प्लाजा पर आज भी जाम वैसे के वैसे ही है। कई बार तो यह कहकर टैक्स की चोरी टोल प्लाजा पर की जाती है कि आपका फास्टैग स्कैन नहीं हो पा रहा, ड्राइवर को डबल भुगतान भी करना पड़ता है। आपको क्या लगता है, यह एक्सेल लोड मॉनिटरिंग सिस्टम सफल रहेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं।